सिया राम जय जय राम सिया राम। दोस्तों, रावण की सेना में एक ऐसा योद्धा था जो अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था, जिस कारण उसका वध करना स्वयं देवताओं के लिए भी असंभव था। वह था रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद। वह शक्तियों और अस्त्रों में अपने पिता से भी ज्यादा पराक्रमी था। इसका बखान स्वयं वाल्मीकि रामायण में किया गया है और उसे महारथी की संज्ञा दी गई है। उसे भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश से इतनी शक्तियाँ और वर प्राप्त थे कि उसे कोई योगी ही परास्त कर सकता था। वह उसका वध कर सकता था। एक कथा के अनुसार एक बार महर्षि वशिष्ठ ने रावण वध व श्री राम का अयोध्या आगमन के पश्चात एक दिन श्री राम से जानना चाहा कि आखिर मेघनाद को मारने के लिए उन्होंने बार बार लक्ष्मण को ही क्यों भेजा। उनका मत था कि यदि वह इतना ज्यादा शक्तिशाली था जिसने पहले दिन ही स्वयं श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश की शक्ति से बांध दिया था, वह दूसरे दिन शक्तिवान के प्रभाव से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया था, तो फिर क्यों उन्होंने तीसरे दिन भी लक्ष्मण को ही मेघनाद का वध करने भेजा। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री राम ने ही दिया। उन्होंने बताया कि मेघनाद को ऐसे वर प्राप्त थे कि स्वयं वो भी उसका वध करने में असक्षम थे, क्योंकि उसका वध एक ऐसा सन्यासी ही कर सकता था जिसने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की हो, वह उसकी अग्नि में तपा हो। यही सब लक्ष्मण ने 14 वर्षों के अंतराल में किया था। वो मेघनाद को मारने में सक्षम हो पाया था। लक्ष्मण भगवान श्री राम के साथ 14 वर्षों के वनवास में जब गए थे तब उन्होंने उर्मिला को अयोध्या में रहने का अनुरोध किया था। इस प्रकार उन्होंने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था। वो किसी पराई स्त्री का मुख तक नहीं देखा था। जब वे माता सीता को भी देखते या उनसे बात करते थे तो हमेशा उनके चरणों को ही देखते। उन्होंने कभी माता सीता की ओर मुख ऊपर करके नहीं देखा। इसी प्रकार भगवान श्री राम और माता सीता की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने 14 वर्षों तक नींद नहीं ली और दिन रात उनकी सुरक्षा में तैनात रहे। एक कथा के अनुसार उन्होंने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक स्वयं से दूर रहने को कहा था। वो उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी उर्मिला को देने को कहा था। इसके पश्चात लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। वो उर्मिला इतने समय तक सोती रही थी। साथ ही लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक योग व साधना से अपने अंदर इतनी शक्ति और ऊर्जा का संचार कर लिया था कि वो मेघनाद का वध करने में सक्षम हो चुके थे। यही कारण था कि मेघनाद से युद्ध करने व उसका वध करने के लिए भगवान श्री राम ने हमेशा लक्ष्मण का ही चुनाव किया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।